हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस प्रिपरेशन। यहाँ पे हम साइंस के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर मास। नाउ मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 9 में हैं और क्लास 10 में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है एंड मोर ओवर अगर आप 10th ऑनवर्ड्स भी साइंस साइड लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेस का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मॉलिक्यूलर मास नाम से ही पता चलता है कि किसी एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो हम कैलकुलेट करने वाले किसी मॉलिक्यूल का मास। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डिफाइन कैसे करें इसे। सो डेफिनेशन कहती है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, सो दैट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। वो क्या है, उसके मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास है। उसका एक मॉलिक्यूल उठा लो, ठीक है, एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस का ले लो और उसको कंपेयर कर दो कार्बन 12 एटम के मास से, ठीक है, जो कि कितना है, 12 यूनिट्स है। ओके, और कंपेयर करने पे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कार्बन 12 एटम के मास का कितने टाइम्स है, वही उसका हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा इजी करके समझते हैं। सो हमारे पास एक कार्बन एटम है, जिसका हमारे पास कार्बन एटम कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन एटम जिसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो 12 है, ठीक है। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, सो 13 14 नहीं लेना, हमको कार्बन 12 लेना है एटम, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है इसका, 12 है। अभी क्या करना है आपको, ये जो 12 एटॉमिक मास आया है 12 यूनिट्स, इसका आपको 1/12 पार्ट लेना है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है उसके मास को इस 1 यूनिट से कंपेयर कर दो। मतलब इस 1 यूनिट का जितने टाइम्स भी उसका मास निकलेगा उस मॉलिक्यूल का, वो उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल मैंने उठा लिया ऑक्सीजन। ओके, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, कितना हो जाएगा ये, 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 क्या हो गया इस एक मॉलिक्यूल का, 32 क्या हो गया इस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो 1 यूनिट का 32 टाइम्स है ना। तो कंपेयर कर दिया हमने कार्बन 12 एटम के मास से इस मॉलिक्यूल के मास को, और ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास बन गया इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और इसकी जो यूनिट्स होती है वो यू होती है, यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है, या इसको यूनिट्स भी बोल देते हैं, 32 यूनिट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आप कोई भी सब्सटेंस उठा लिया आपने, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता है, ठीक है। अगर आप उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का हमने ऊपर पढ़ा, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया था 32 यूनिट्स। ओके, मैं इसे ग्राम्स में एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ। सो ऑब्वियसली जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा ऑक्सीजन का वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम्स, ठीक है। इसे हम बोल देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ग्राम। ओके, जब सिंपल मॉलिक्यूलर मास ले रहे थे तो यूनिट क्या था, यू। जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं तो यूनिट क्या है, जी, ठीक है। अब लेते हैं मोलर मास। नाउ मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है जब आप 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल के उठा लेते हो और उसका जब आप मास कैलकुलेट करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर मास बोल देते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, उसके 1 मोल मॉलिक्यूल उठा लो, आपको पता है 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम n0 से या फिर Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23,
ओके सो एक मोल कोई भी सब्सटेंस ले लेते हो तो उसमें इतनी एंटिटीज होती हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल हो गया तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसके अंदर। 1 मोल एटम ले लिया तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे उस 1 मोल एटम के अंदर, ठीक है। 1 मोल ऑफ आयंस ले लोगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे उसके अंदर। ओके सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उठा लो किसी भी सब्सटेंस के, या एक मोल वो सब्सटेंस उठा, एक मोल मॉलिक्यूल उठा लो उस सब्सटेंस के, ठीक है, उसका जो मास होगा दैट इज द मोलर मास। जैसे कि ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, हम ऊपर से ऑक्सीजन लेते चले आ रहे हैं। सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, 1 मोल ऑक्सीजन हमारे पास है, इसका अगर मुझे मास निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मोल यहाँ पे यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ग्राम यहाँ पे यूनिट होती है मास की, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, मास डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास। कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 32 थी, यहाँ पे भी 32 है और यहाँ पर भी 32 है, बट यूनिट हैज चेंज्ड। मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो, एक मॉलिक्यूल का यू आ जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, जब ग्राम्स में आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो जी आ जाएगी यूनिट, ठीक है। जब मोलर मास निकाल रहे हो, मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास निकाल रहे हो, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ग्राम पर मोल हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, स्लैश ग्राम मॉलिक्यूलर मास और molar mass. All right, so the formula is which you have to keep in mind is that whenever you are going to calculate molecular mass, it is equal to the sum of masses of all the elements, जितने भी elements हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, of all the elements present in the molecule of that substance, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस का आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके जो भी एटॉमिक मासेस हैं उनको आप सम अप कर दो, वो क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा उससे, या मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है। सो एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक है H2SO4, ठीक है, मुझे इसका कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। सो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग यहाँ पर लिख लो जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। एक हाइड्रोजन का आपको पता है मास नंबर कितना होता है 1, ठीक है। कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर 2, सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। एक सल्फर एटम है, सल्फर एटम का जो मास नंबर होता है दैट इज 32, एक सल्फर के लिए कितना होगा 32 ही हो जाएगा, और सल्फर हमारे पास है नहीं यहाँ पे। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या टोटल हाइड्रोजन के कितना हो गया 2, सल्फर का कितना हो गया 32, ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पे 64। फॉर्मूला क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट है उनके मासेस को सम कर दो, चलो सम कर देते हैं। 2 + 32 + 64 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98, ठीक है। सो आपका मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल का अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपने मास निकाला है दैट विल बिकम 98 यूनिट्स, ठीक है। अगर आप इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो ये आ जाएगा 98 ग्राम्स। अगर आपने एक मोल का लिया है, ठीक है, एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट किया है दैट विल बी 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। सिमिलरली हम अनदर एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक वी हैव HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसका कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, देन वी हैव ऑक्सीजन, ओके। हाइड्रोजन का कितना है 1 ही है, हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1 होता है, कितने हाइड्रोजन एटम्स है 1 है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, कितने नाइट्रोजन हैं, एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है, 14 रख दो। एक ऑक्सीजन का होता है 16, हाउ मेनी ऑक्सीजन डू वी हैव हियर 3, ठीक है, इनटू कर दो 3, ओके। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 48। फॉर्मूला क्या कहता है, add the masses of all the elements present in the molecular formula, ठीक है। यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा 1 + 14 + 48
दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 8, 13 का 3 कैरी किया 1, 5, 6, 63। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का निकाला तो 63 यूनिट्स। अगर आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है तो 63 ग्राम्स आ जाएगा। अगर आपने 1 मोल का निकाला है तो 63 ग्राम्स पर मोल, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब पे मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।